करेरा में साध्वी ऋतंबरा जी की भागवत कथा 27 अप्रैल से होना है। कथा के लिए भूमि पूजन ध्वजारोहण के लिए ऋतंबरा जी की शिष्या साध्वी सतप्रिया जी आज करेरा पहुंची, जहां उन्होंने संतों के संत मंच साझा किया और उपस्थित जनों को संबोधित भी किया। इसके बाद ध्वज के साथ वह कथा स्थल पहुंची, जहां भूमि पूजन के साथ हनुमान जी की ध्वज पताका लगाई गई। बता दें कि इस कथा का आयोजन पूर्व विधायक व कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष जसवंत जाटव करा रहे हैं। भागवत कथा में भाजपा के शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व के साथ पूरी विधानसभा को न्योता दिया गया है। हालांकि अपने उद्बोधन में जसवंत जाटव ने इस कथा को पूरे क्षेत्र की कथा बताया है। वहीं भूमि पूजन कराने पहुंची साध्वी ने कहा कि हर्ष का विषय है कि यह यज्ञ समृष्टि है, यह संपूर्ण क्षेत्र के उद्धार का साधन भी है। यहाँ 7 दिन तक महोत्सव चलने वाला है। सभी के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि करेरा क्षेत्र में पूज्य दीदी माँ जी के श्री मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण 27 अप्रैल से 3 मई तक होने जा रही है। और जो भागवत कथा है ये समष्टि यज्ञ है। जड़ जंगम कीट पतंग वनस्पति सबको तारने का माध्यम है। एक भागीरथ जी थे रघुवंशी जो गंगा जी को धरती पर लाए थे, जिसमें असंख्य कोटि मानस भक्तों ने स्नान कर अपने हृदय को पावन धन्य किया। जसवंत जी भी उसी भागवती गंगा को अपने क्षेत्र में लेकर के आए हैं। 7 दिन तक पूज्य दीदी माँ जी के मुखारबिंद से इस क्षेत्र को उस भागवती गंगा में स्नान करने का, उसको धारण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। हम हमारे घर में जब शादी विवाह के उत्सव होते हैं तो हम इतने उसके साथ उत्साह से जुड़ जाते हैं, परंतु ये तो संपूर्ण क्षेत्र के उद्धार का साधन है। और जब हमारे जीवन में सत्संग मिलता है, हमें कथा मिलती है, संतों की चरण सन्निधि मिलती है, इससे बड़ा हम सबका सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। तो ये 7 दिन एक महोत्सव है, पूरे क्षेत्र को मनाने का अवसर मिला है। और चूंकि इतना बड़ा समाज जब एकत्र होता है तो निश्चित रूप से वह भूमि भी धन्य है जहां भागवत जी की स्थापना होगी, क्योंकि भागवत जी मात्र पोथी पुस्तक किताब नहीं है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात भगवान का वांगमयी स्वरूप है। और जिस स्थान पर भागवत जी स्थापित होंगे वो स्थान थोड़ी रह गया, वो तो श्री वृंदावन धाम बन गया। तो आज चूंकि इतना बड़ा जनमानस वहां आएगा, इतना बड़ा अनुष्ठान होगा, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम उस अनुष्ठान को संभाल सकें, उसकी व्यवस्थाओं को देख सकें। यह सामर्थ्य तो हनुमंत लाल में ही है। इसलिए आज उनका आह्वान किया, उनकी ध्वजा को स्थापित किया कि हे हनुमंत लाल जी, संपूर्ण कार्यक्रम निर्विघ्न पूर्ण हो, आपकी देख रेख में हो, आप इस कार्य को साधो। उस भाव से आज हनुमान जी की स्थापना की है, वहां पूजन हुआ है और अब ये अनुष्ठान अपने दिव्यतम रूप में आज से विधि विधान से प्रारंभ हो गया है। ऐसा है कि पूज्य दीदी माँ जी अन्य बहुत सारे भारत के बड़े बड़े महान संत रहे हैं, जिन्होंने सदैव सनातन की गंगाधार को धरती पर प्रवाहित किया है। यदि राम और कृष्ण की बात भी करें तो वे भारत की भूमि पर अवतरित होते हैं। भारत की भूमि जो है वो सनातन रंग से रंगी हुई है। और हिंदू क्या है? हिंदू मात्र शरीर नहीं है, हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू एक संस्कार है जो चींटी के चोगे की भी व्यवस्था की चिंता करता है। हिंदू एक संस्कार है और हिंदुत्व संस्कार के मध्य हम सारे विश्व के अंदर शांति की स्थापना कर सकते हैं। और यही सनातन की विचारधारा कि उसने मात्र अपने घर और परिवार को परिवार नहीं, संपूर्ण विश्व को परिवार की भावना से देखा कि जब मेरे पड़ोसी, मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तभी मैं प्रसन्न रह सकता हूं। ये विचारधारा तो सनातन की है, यही हिंदुत्व विचारधारा है। इसलिए मात्र उसको जातिगत देखना ये बहुत तुच्छ है, छोटापन है। हमारी मानसिकता बहुत विशाल है, हिंदू विचारधारा है। और इसीलिए सबका प्रयास रहता है कि जब हम उस विचारधारा से जुड़ेंगे, उस भाव से जुड़ेंगे, तो संपूर्ण विश्व में हम शांति की स्थापना कर सकेंगे, धर्म की स्थापना कर सकेंगे। तो ये आज से नहीं, ये तो अनादि अनंत समय से चला आ रहा है और हम सबको उसकी स्थापना करनी चाहिए, उसके विषय में बोलना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी संतति इस विचारधारा से कैसे जुड़ेगी? तो कथा के माध्यम से वह विचारधारा हम सबकी और दृढ़ होती है, ऐसा हम सबका भाव रहता है। और जिस राजनेता धर्म की नीति पर चल के राजनीति करता है, उसका तो हर संकल्प पूर्ण होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसीलिए आप वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हो यशवंत जी, आपको ऐसी प्रेरणा श्री हनुमान जी महाराज ने दी। बाग वाले महाराज जी की कृपा, हनुमान जी महाराज की, सभी का आपके ऊपर आशीर्वाद है।
और सब लोग आपके साथ में हैं। और क्षेत्र तो क्या है, जब रितंबरा दीदी माँ की जब कथा यहाँ होगी तो हम तो जो कहते हैं पूरा प्रदेश का, पूरे देश के लोग यहाँ उपस्थित होंगे कथा श्रवण करने के लिए। इसीलिए आप सभी लोग उसमें तन मन धन से सहयोग करें, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में हमको बार बार प्राप्त नहीं होता है। से सोच रहा था कि बगीचा सरकार ने और आप संतों की कृपा से और समूचे क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से मुझे बहुत कुछ आशीर्वाद के रूप में आपने दिया है। मैं चाहता था कि संतों के साथ साध्वी दीदी जी के समक्ष हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का करेला की धरती पर आगमन हो, हमारे नेता माननीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का करेला की पावन धरा पर आगमन हो, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी शुभ आगमन यहाँ पे हो, हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का यहाँ पर आगमन हो और हमारी समूची मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय दीदी जी के प्रवचन को सुने, उनके दर्शन करें, हमारे साधु संतों के दर्शन करें। मैंने उनको आमंत्रण भी किया है और वो सब इस कथा में सहभागी बनेंगे। आपको आपके दर्शन के सभी अभिलाषी हैं।